एक ऐसे सड़क की कल्पना कीजिए जो सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि लाखों लोगों के सपनों को एक दूसरे से जोड़ती है। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक ऐसी ही आर्थिक क्रांति धीरे धीरे आकार ले रही है। इसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। देखिए, ये सिर्फ एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने वाला एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। तो चलिए आज इसी की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 36,200 करोड़ रुपए। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे कई छोटे देशों का सालाना बजट बन सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के भविष्य में किया गया एक ऐतिहासिक निवेश है, जो इसके इरादों की विशालता को साफ साफ दिखाता है। तो आज का हमारा मुख्य सवाल यही है, ये कहानी सिर्फ कंक्रीट और स्टील की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी जीवन रेखा बनाने की जिसका मकसद लाखों लोगों की उम्मीदों को जोड़ना और देश की तरक्की को एक नई रफ्तार देना है। तो चलिए इस विशाल परियोजना की एक एक परत को खोलते हैं। हम उत्तर प्रदेश की बड़ी रणनीति से शुरू करेंगे, फिर इस एक्सप्रेसवे के इंजीनियरिंग चमत्कारों को देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये भारत के भविष्य को कैसे एक नया आकार दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझना जरूरी है कि गंगा एक्सप्रेसवे कोई अकेला या अचानक से बनने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के आर्थिक बदलाव की एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। ये सिर्फ एक नया नाम नहीं है, ये राज्य की आर्थिक पहचान में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये दिखाता है कि कैसे एक कृषि केंद्रित अर्थव्यवस्था अब एक औद्योगिक और सर्विस आधारित केंद्र बनने की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ये एक ऐसी ब्रांडिंग है जो निवेश और विकास दोनों को अपनी ओर खींच रही है। और इस रणनीति के पीछे सिर्फ बातें नहीं, बल्कि एक मजबूत वित्तीय प्रतिबद्धता भी है। राज्य का रिकॉर्ड तोड़ बजट जो 9 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, ये साबित करता है कि बुनियादी ढांचे पर आधारित विकास को कितनी ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। अब सीधे गंगा एक्सप्रेसवे पर आते हैं और इसकी उन मुख्य विशेषताओं को समझते हैं जो असल में इसे एक मेगा प्रोजेक्ट बनाती हैं। 594 किलोमीटर, अंदाजा लगाइए, ये दूरी दिल्ली से लखनऊ जाकर वापस आने से भी ज्यादा है। ये फासला सिर्फ स्टील और कंक्रीट से नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प से तय किया जा रहा है, जो इसे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक बनाता है। और इस प्रोजेक्ट की रफ्तार देखिए, दिसंबर 2021 में नींव रखी गई और मार्च 2026 में इसके खुलने की उम्मीद है। सिर्फ 5 सालों के अंदर इस पैमाने की परियोजना को पूरा करना ये दिखाता है कि भारत अब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कितनी तेजी से लागू कर सकता है। अब हम इस एक्सप्रेसवे के रास्ते के भौगोलिक और रणनीतिक महत्व को समझने के लिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक बहुत सोचा समझा कनेक्शन है। ये सिर्फ 2 शहरों को जोड़ना नहीं है। सोच कर देखिए, ये राज्य के औद्योगिक इंजन यानी पश्चिमी यूपी को उसके सांस्कृतिक और प्रशासनिक दिल यानी पूर्वी यूपी से जोड़ रहा है। इससे व्यापार, पर्यटन और प्रशासन के बीच एक शक्तिशाली तालमेल पैदा होगा। ये एक्सप्रेसवे इन 12 जिलों के लिए एक जीवन रेखा की तरह है। इनमें से कई इलाके अब तक विकास की मुख्य धारा से कुछ हद तक कटे हुए थे। अब ये सड़क उनके लिए नए बाजारों, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के दरवाजे खोलेगी, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में भी मदद मिलेगी। चलिए अब उन आधुनिक इंजीनियरिंग और तकनीकी विशेषताओं पर ध्यान देते हैं जो इस प्रोजेक्ट को परिभाषित करती हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ अपनी लंबाई के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी गुणवत्ता और नवीनता के बारे में भी है। इस स्लाइड पर एक दिलचस्प शब्द है, फुली एक्सेस कंट्रोल्ड। इसका मतलब बहुत सरल है कि कोई भी कहीं से भी एक्सप्रेसवे पर चढ़ या उतर नहीं सकता। इससे ट्रैफिक बिना किसी रुकावट के तेज गति से चलता है और सुरक्षा भी कई गुना बढ़ जाती है, जो कि मॉडर्न हाईवे इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। 1448 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। हर एक पुल, हर एक अंडरपास अपने आप में एक जटिल इंजीनियरिंग पहेली की तरह है जिसे सुलझाया गया है। इन्हें स्थानीय भूगोल और समुदायों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो और लोगों को परेशानी कम से कम। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे आधुनिक बुनियादी ढांचा बहुउद्देश्य यानी मल्टीपर्पज हो सकता है। ये सड़क न केवल आर्थिक विकास को गति देगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी।
अब विश्लेषण को इस एक्सप्रेसवे के गहरे आर्थिक और सामाजिक प्रभावों की ओर मोड़ते हैं, क्योंकि आखिर में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ही होता है। ये तुलना अपने आप में सब कुछ साफ कर देती है। यात्रा का समय लगभग आधा हो रहा है और समय की ये बचत सिर्फ एक सुविधा नहीं है, इसका मतलब है बिजनेस के लिए ज्यादा उत्पादकता, परिवारों के लिए एक साथ बिताने को ज्यादा समय और ड्राइवरों के लिए कम तनाव। जरा कल्पना कीजिए, इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर नए नए इंडस्ट्रियल पार्क्स, लॉजिस्टिक्स हब और स्मार्ट शहर विकसित हो रहे हैं। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि एक पूरे नए आर्थिक क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी है, जो निवेश को आकर्षित करेगी और हजारों रोजगार पैदा करेगी। अब अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी के बड़े राष्ट्रीय दृष्टिकोण में कहाँ फिट बैठता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक अकेली परियोजना नहीं है। इसका मतलब है कि भविष्य में कोई व्यक्ति हरिद्वार से सीधे बिहार तक एक आरामदायक और तेज यात्रा कर सकेगा। ये पूरे उत्तर भारत को एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के रूप में बदल देगा, जहां माल और लोग बिना किसी बाधा के आ जा सकेंगे। और यही इसका अंतिम दृष्टिकोण है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को भारत के एक लैंडलॉक्ड राज्य की छवि से बाहर निकालकर एक महत्वपूर्ण व्यापार और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में स्थापित करेगा, जो देश के बंदरगाहों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। तो गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ कंक्रीट और डामर की एक लंबी पट्टी नहीं है, ये भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ये एक साहसिक प्रयोग है ये देखने के लिए कि क्या बुनियादी ढांचा वाकई में लाखों लोगों की किस्मत बदल सकता है। इसका जवाब आने वाले भारत की कहानी लिखेगा, और ये एक ऐसी कहानी है जिस पर हम सभी को नजर रखनी चाहिए।